नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी 2018 की परीक्षा में पूछे गए रीजनिंग के 10 प्रश्न, जिन्हें हम ट्रिकी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, ये है पहला प्रश्न। इसका अब तक आपने हल भी देख लिया होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इसमें आपको बताना है कि अलग कौन है, कौन सा भिन्न है। तो देखिए, वृत्त के भीतर वृत्त है, वर्ग के भीतर वर्ग है, और इसमें पंचभुज के भीतर पंचभुज है। लेकिन विकल्प सी में पंचभुज के भीतर वृत्त है, यानी इसमें बाहर भीतर की आकृतियां समान है। इसमें बाहर और भीतर दोनों आकृतियां समान है। इसमें बाहर और भीतर एक जैसी आकृतियां, लेकिन इसमें बाहर और भीतर अलग अलग आकृतियां, इसलिए यही अलग है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। लेकिन आपको गलती से सी को टिक नहीं करना है, बल्कि सी किस विकल्प में है, तो आपको सी को यानी कि इसको टिक नहीं करना है, बल्कि विकल्प बी को टिक करना है, जिसमें कि सी लिखा हुआ है। हमारा आंसर हो गया विकल्प बी, जिसमें सी लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, एक विशेष कूट में इसको ये लिखा जाता है, तो इसको उसी कोड में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादातर में तो यही होता है कि पहले से पहले अक्षर में या पहले से अंतिम अक्षर में कुछ प्लस होता है या कुछ माइनस होता है। लेकिन यहाँ पर सारे के सारे अक्षर दिखाई दे रहे हैं इसमें। जैसे BAR है तो BAR इसमें भी दिख रहा है, LEY इसमें भी दिख रहा है। बस ये है कि अक्षर दाएं से बाएं, बाएं के दाएं, यानी अपना स्थान बदल दिए हैं, यानी अक्षरों का स्थानांतरण हो गया है अपने स्थान पे। तो हमें बस यही पता करना होता है कि ये स्थानांतरण का क्रम क्या है, किस हिसाब से ये अक्षरों का क्रम इसमें बदले हैं। उसी बदलाव का क्रम पता करके हम अपना उत्तर ले आ पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको दो पार्ट में अगर बांट लें तो BAR लिखा हुआ है, तो इसमें लिख देना है उल्टा RAB। यहाँ पे LEY लिखा हुआ है, तो इसको उल्टा लिख देना है YEL। तो अब आंसर लाने के लिए फिर इसको दो भागों में बांटते हैं। MOT लिखा है तो TOM। अब HER लिखा है तो उल्टा हम लोग पढ़ दें इसको REH। तो अब ये किस विकल्प में TOM इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है, बी और सी में। TOM REH तो REH इसमें नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो गया डी, TOM REH। अगला प्रश्न देखिए, कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ रवि की अपनी कंपनी में 100 लोग काम करते हैं, यानी रवि की अपनी कंपनी है जिसमें 100 लोग काम करते हैं, तो ज़्यादा लोग हैं। और निष्कर्ष इसके आधार पर क्या निकाला जा सकता है, तो निष्कर्ष ए में लिखा है रवि एक उद्यमी है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसकी अपनी कंपनी और ऊपर से उसमें 100 लोग काम कर रहे हैं, यानी कि वह एक उद्यमी है, ये कहा जा सकता है। निष्कर्ष 2, रवि एक अच्छा व्यक्ति है। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि उसने 100 लोगों को काम दिया है तो अच्छा व्यक्ति है। रवि का व्यक्तित्व कैसा है, ये नहीं कहा जा सकता कि वो लालची है, कि बहुत दयालु है, कि बहुत कठोर है, ये नहीं कहा जा सकता है। 100 लोग काम कर रहे हैं तो ये काम करना रवि के लिए मजबूरी भी हो सकती है कि वो मजबूरी में 100 लोगों को रखा हो, यानी यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि रवि का व्यक्तित्व कैसा है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है, निम्न आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें, यानी इस आकृति का दर्पण में क्या प्रतिबिंब बनेगा। तो हमें यह ध्यान देना होता है कि दर्पण किधर रखा है, दाएं या बाएं रखा है दर्पण, तो ये दर्पण प्रतिबिंब है। अगर दर्पण ऊपर या नीचे रखा रहता तो ये जल प्रतिबिंब होता है। तो दर्पण दाएं साइड में रखा हुआ है, यानी कि ये दर्पण प्रतिबिंब है। और दर्पण प्रतिबिंब की विशेषता होती है कि दाएं की वस्तु बाएं और बाएं की वस्तु दाएं दिखाई देती है, और ऊपर नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये दर्पण प्रतिबिंब है, इसलिए जो तीर का मुंह है वो किधर है, तो कह सकते हैं बाएं है और प्लस नीचे की तरफ है, यानी तीर का जो ये मुंह है ये नीचे की तरफ है और बाएं है। तो अब बाएं के बदले में, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में बाएं का दाएं, दाएं का बाएं हो जाता है, तो बाएं के बदले में दाएं हो जाएगा। लेकिन नीचे ऊपर में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हमारा आंसर नीचे ही रहेगा। यानी हमें रिजल्ट क्या मिला, तीर जो है दाएं और नीचे दिखाई देगा, दाएं और नीचे, इस तरह से दाएं साइड में और नीचे। तो ऐसा किस विकल्प में है, दाएं नीचे, तो हम देखेंगे तो दाएं और नीचे विकल्प ए में है। लेकिन आपको ए को टिक नहीं करना है, बल्कि विकल्प ये जो ए है वो किस विकल्प में है, तो विकल्प सी में है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, सही विकल्प टिक करने के बावजूद भी अगर आप विकल्प ए को टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा। आपको ये देखना है कि ए वाला जो है वो किस विकल्प है, तो विकल्प सी हमारा सही जवाब हो जाता है। अब ये श्रृंखला परीक्षण का प्रश्न है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 71 के बाद 63, 63 के बाद 55, इससे ये हमें पता चल गया श्रृंखला जो है वो घट रही है। घटने का मतलब हम इसमें कुछ ना कुछ माइनस की क्रिया है। तो अब कितने माइनस है ये पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो बड़ी संख्या
में से छोटी संख्या को घटाया जाता है, यानी कि 71 में से 63 को माइनस करना है तो क्या निकलेगा 8। अब फिर यानी कि यहाँ इसके बीच में 8 घटाया गया, -8 किया गया। अब 63 और 55 के बीच में क्या अंतर है, तो फिर बड़ी संख्या ऊपर और छोटी संख्या नीचे लिखकर माइनस करके देख लीजिए, तो यहाँ पर फिर 8 आएगा, यानी पता चलेगा 63 में से 55 निकालने पर 8 निकालने पर 55 आया है। तो हमें आंसर लाने के लिए भी 55 में से 8 माइनस करना होगा, तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा आंसर ए, यानी 47। अगला प्रश्न है, उस उत्तर आकृति का चयन करें जो दी गई प्रश्न आकृतियों की श्रृंखला को पूरा करेगी। यानी ये भी श्रृंखला परीक्षण का प्रश्न ही है, लेकिन ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रश्न है। तो बहुत आसान प्रश्न है। इसमें एक वृत्त दिखाई दे रहा है और इस वाले में ये वृत्त आधा हो गया है, यानी 1/2 यानी कि आधा हो जा रहा है। फिर इसमें उसका भी आधा हो गया है। अब इस आकृति का आधा किया जाएगा तो कैसा दिखेगा, तो ये तो दिख नहीं सकता, ये तो आधा और है, ये दिख नहीं सकता, ये तो और बड़ा हो गया, ये और बड़ा हो गया। तो आसानी से समझ में आ रहा है कि ये ए आंसर इसमें सही होगा। लेकिन विकल्प ए को टिक नहीं करना, बल्कि ए किस विकल्प है, तो विकल्प सी को आपको टिक करना है। इस बात का आप हमेशा परीक्षा हाल में ध्यान दीजिएगा, नहीं तो सही जानते हुए भी आंसर गलत टिक कर सकते हैं। किसान खेत, ये समरूपता का प्रश्न है। किसान का संबंध खेत से, यानी किसान अपना काम कहाँ करता है, तो खेत में करता है। किसान का कार्य क्षेत्र क्या है, तो खेत है। तो जुआरी का कार्य क्षेत्र, यानी जुआरी कहाँ काम करता है, कहाँ दिखाई देता है ज़्यादातर, तो विकल्प बी हमारा आंसर होगा कैसीनो, यानी कैसीनो में वो जुआ खेलने जाता है। अगला प्रश्न है, ये भी समरूपता का प्रश्न है। अक्षरों के बदले में अंक लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर BOX लिखा हुआ है, तो बी आता है 2 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे और X आता है 24 नंबर पे। इन सभी को अगर हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 41, यानी से ये समझ में आ रहा है कि ये योगफल करके यहाँ पे लिख दे रहा है। एक और चेक कर लेते हैं, M, तो M आता है 13 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे और P आता है 16 नंबर पे। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, यानी कि इससे पता चलता है कि योगफल पर ही आधारित प्रश्न है। तो अब हम R80 को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो R आता है 18 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे और T आता है 20 नंबर पे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 39, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों, अगर आपको तेजी से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है तो ए से लेकर जेड तक सभी अक्षरों का क्रम आपको याद होना चाहिए कि कौन सा अक्षर किस क्रम पे आता है। अब देखिए अगला प्रश्न, कथन और निष्कर्ष यानी न्याय वाक्य का ये प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ है सभी तेंदुए शेर हैं। सभी तेंदुए शेर है, तो सभी तेंदुए शेर, इसलिए सभी तेंदुए को हम लोगों ने घेर दिया शेर नामक वृत्त से। अब करा कुछ बाघ तेंदुए हैं, तो बाघ तेंदुआ वाला ये वृत्त है, तो कुछ बाघ तेंदुए हैं, तो ऐसे हमने घेर दिया बाघ से। ये चित्र तैयार हो गया। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। कुछ बाघ शेर है, कुछ बाघ शेर है, तो बाघ का वृत्त ये है और शेर का वृत्त ये है, तो सही बात है, इतना भाग इनमें कॉमन है, तो ये बिल्कुल सही है। कोई शेर बाघ नहीं है, तो शेर ये है और बाघ ये है। कह रहे कोई शेर बाघ नहीं बल्कि कुछ भाग बाघ का शेर है, इसलिए ये वाला निष्कर्ष गलत है, यानी केवल पहला निष्कर्ष सही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है बी, केवल एक अनुसरण करता है। अब इसमें से ये वेन आरेख का प्रश्न है, इसमें पूछ रहा बटन पेन कमीज के लिए कौन सा चित्र सही होगा। बटन पेन कमीज, तीनों शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे तो बटन और कमीज में संबंध होता है, क्योंकि सभी कमीज में बटन होता है, यानी सभी जो बटन, ये भीतर जो है ये बटन है और बाहर है जो कमीज है, यानी सभी बटन कहाँ होता है, कमीज में होता है। और जो ये पेन है, ये पेन अलग है। आप ये मत सोचिएगा कि ये पेन हर व्यक्ति अपने कमीज के पैकेट में ही खोजता है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो गलत हो सकता है। अपवाद को आपको नहीं सोचना है। आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि जरूरी नहीं कि सभी बटन कमीज में ही हो, कमीज के अलावा भी कहीं बटन हो सकता है, किसी पैकेट में, किसी डब्बे में भरा हुआ रखा हुआ, किसी दुकान पे या अन्य किसी चीज़ में भी बटन हो सकता है। लेकिन इतना ज़्यादा अपवाद आपको सोचेंगे तो गलत हो जाएगा। बस आपको यही सोचना चाहिए कि दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक सही उत्तर कौन है, तो सर्वाधिक सही उत्तर डी ही है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।